बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे पहले कभी ना मिले हों तो उसके इम्प्रेस करने में सबसे बड़ा रोल क्या चीज़ अदा करती है? शायद आप सोच रहे होंगे आपकी ड्रेसिंग भी कुछ हद तक सामने वाले को इम्प्रेस करती है, लेकिन जो चीज़ किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, यानी हमारी बात करने का तरीका। किस तरह हम अपनी बात सामने वाले को पहुंचाते हैं, किस तरह समझाते हैं। आपका वे ऑफ स्पीकिंग ही आपकी असल पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप किस तरह बात करते हो। कॉन्फिडेंटली बोलते हो या नर्वस होकर बोलते हो, तेज़ बोलते हो या आहिस्ता बोलते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। जब आप किसी से बात करते हो, कोई स्पीड डिलीवर करते हो, या फिर किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, या फिर किसी इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। मिसाल के तौर पर अब आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हुए इमेजिन करें और जो अच्छे से ड्रेसअप हो, गुड लुकिंग भी हो, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोले तो उसकी ख़राब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसकी सारी अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाए। आप चाहते हो कि बस किसी तरीके से ये कन्वर्सेशन एंड हो जाए और मैं इस शख्स से दूर जा सकूँ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आगे वीडियो का एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड रूल बताएंगे जिसकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्लेवर, ट्रस्टेबल और लाइकेबल दिखने लगोगे। लोग आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे और आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1, लिसन लिसन एंड जस्ट लिसन। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। जब तक आप लोगों की बातों को अच्छे से सुनोगे नहीं, अच्छे से समझोगे नहीं और जिस हालत में वो हैं इसको खुद फील नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। और दोस्तों, लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो और सामने वाले से ये कहकर टाल दो कि भाई तुम घबरा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बल्कि लिसनिंग और हेयरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हेयरिंग का मतलब सिर्फ सुनना है, यानी आप अपने कान इस्तेमाल करके किसी की बात सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग इससे बहुत डिफरेंस है। इसमें आप अपने सारे सेंसेस इस्तेमाल करके सिर्फ किसी की बात को सुनते नहीं, बल्कि इसकी सारी बात, इसकी सारी फीलिंग और सारे इमोशन को खुद फील करते हो और इसे ऑब्जर्व करते हो, तब जाके एक अच्छे लिसनर बनते हो। और एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको किसी किस्म की ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहना होगा, क्योंकि जितना दिमाग आपका साइलेंट स्टेट पे चलता है इतना किसी से बात करते वक्त या डिस्कशन करते वक्त नहीं चलता। और आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप साइलेंट स्टेट में होते हैं, इस वक्त आप अपने ज़्यादातर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं और आपका साइलेंट रहना आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है। रूल नंबर 2, इट्स मैटर हु यू आर टॉकिंग टू। दोस्तों, आपकी बात की वैल्यू सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब आप एक सही इंसान के सामने बयान करते हो और वही इंसान ये जानता है कि आपकी बात की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप गलत जगह गलत इंसान के सामने अपनी बात करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कैसे इंसान के साथ बात कर रहे हो। आपको इस इंसान की नेचर को समझना होगा कि वो कैसे बात करता है, किस तरह की बात करता है। सब कुछ आपको पहले ही नोटिस करना होगा और इसके बाद इस इंसान की नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बात को डिलीवर करना होगा, क्योंकि इस वक्त आप एक सही इंसान के सामने सही टाइम पर सही बात कर रहे होंगे। वो इंसान आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा, आप इससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। रूल नंबर 3, फोकस ऑन योर टून। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम जिस सिचुएशन में होते हैं, इस सिचुएशन के मुताबिक हमारी आवाज़ भी अपने आप तब्दील हो जाती है। आप खुद भी इस बात से रिलेट करोगे। जब आप खुद से बातें कर रहे हो तो उस वक्त आपकी आवाज़ या आपकी वॉइस टोन बहुत ही हल्की और धीमी होती है, क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल पीसफुल होते हैं और यही पीसफुल आपकी पीसफुल टोन का सबब बनती है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं या फिर फ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आपका एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। वहीं जब आप स्टेज पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी आवाज़ में हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त आप नर्वस फील कर रहे होते हैं। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि आपकी इमोशन ही आप कॉन्स्टली आपकी आवाज़ को बदल रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से आप कभी ऊंचा बोलते हो और कभी आहिस्ता। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि किन इमोशन में आपकी आवाज़ अनअट्रैक्टिव बन जाती है तो फिर आपको उन एरियाज़ में काम करने में आसानी होगी जिन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आवाज़ इन इमोशन में अनअट्रैक्टिव बन जाती है। दोस्तों, इसके लिए अमेरिकन पब्लिक स्पीकर जिनका नाम ब्रेन ट्रेसी है, वो कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को डिफरेंट कंटेंट में किसी को बिना बताए रिकॉर्ड करो। जैसे कि आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड करो। जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो तो उसे भी रिकॉर्ड करो। आप किसी मीटिंग में कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड कर लो। जब आप खुद से बात कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड कर लो। अब हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लगी हो कि ये क्या बात हुई। अब हर इंसान अपनी कन्वर्सेशन क्यों रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये बात दुनिया का हर पब्लिक स्पीकर रिकमेंड करता है, क्योंकि जब आप सब रिकॉर्ड किया हुआ सुनोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको कब और कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए था, या कहाँ पर आपका खामोश रहना अच्छा था, जिससे आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, जब यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को इस बात का पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोलती हैं और लोग इनकी बात को एज अ लीडर तवज्जो नहीं देते, तो इन्होंने अपनी आवाज़ को बार बार रिकॉर्ड करके इम्प्रूव किया, जिसके बाद इनकी आवाज़ सॉफ्ट एंड स्वीट से बदल कर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेट हो गई। रूल नंबर 4, योर आइज आल्सो टॉक। दोस्तों, एक अट्रैक्टिव स्पीकर सिर्फ अपनी बातों से ही नहीं बल्कि उसकी ज़ुबान के साथ साथ उसकी आंखें भी बात कर रही होती हैं। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की आंखें बिल्कुल एक कंपास की तरह होती हैं, जो उसकी बातों को एक डायरेक्शन देती हैं, ताकि उसकी आंखें उसकी बातों को उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां वो पहुंचाना चाहता है। और एक बुरे कम्युनिकेटर की आंखें एक ब्रोकन कंपास की तरह होती हैं, जो एक ही जगह मूव कर रही होती है, और इस कंपास को देखने वाला हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अपनी आंखों के ज़रिए ही आप अपने इमोशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आपको सुनने वाले उसी वक्त अट्रैक्टिव होंगे जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस फील कराओगे। जब आप पे नर्वस इमोशंस हावी होने लगती हैं तब आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, हैप्पीनेस में आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब आप दुखी होने लगते हो तो आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और जब आप पीसफुल होते हो तो उस वक्त आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं। किसी भी वक्त अपनी आंखों का इस्तेमाल करना मत भूलो। सामने वाले को अपनी आंखों के ज़रिए वो बात फील कराओ जो आप उन्हें फील कराना चाहते हो, यानी अपनी कन्वर्सेशन में एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट बना के रखो। रूल नंबर 5, योर गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर। दोस्तों, जो लोग बात करते वक्त अपने हाथों या बॉडी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक लगते हैं। कई सारी रिसर्च ये बताती हैं कि बात करते हुए अपनी बॉडी या हैंड गेस्चर का इस्तेमाल आपकी बात की वैल्यू 60% तक बढ़ा देती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर बात में अपने हाथों को लाना शुरू कर दें, बल्कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल वहाँ करें जहाँ ज़रूरी है। जब आप कोई नंबर बोलने वाले हो, जैसे कि जब आप 3 बोलने वाले हो तो अपने हाथों की 3 उंगलियां ही शो करो। 5 बोलने वाले हो तो 5 ही शो करो। इन गेस्चर को आप चंद ही दिनों में प्रैक्टिस करके अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। रूल नंबर 6, बी हु यू रियली आर। दोस्तों, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको कभी भी किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कब आप फेक बन रहे हो और कब नहीं, सामने वाला इस बात को अच्छी तरह समझता है। दुनिया में जितने भी अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, इनकी बोली हुई हर एक बात अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि वो किसी की कॉपी नहीं करते। वो जैसे होते हैं वैसी बात करते हैं, वैसे ही खुद को शो करते हैं, और इसी ओरिजिनलिटी की वजह से इंसान इनकी बातों पर ट्रस्ट फील कर सकता है। ज़्यादातर लोगों का यही मसला है कि जब वो किसी नए इंसान से मिलते हैं तो इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो इसके लिए इंग्लिश का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अपनी आवाज़ की ओरिजिनल टून को थोड़ा भारी करके निकालते हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा होता है सामने वाला इनसे इम्प्रेस हो रहा है, हालांकि वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। मगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ वैसे ही बोलना है जैसे आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो, ओरिजिनल बनकर, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी आपकी पहचान होती है। फॉर एग्जांपल, एलन मस्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा रुक रुक कर बोलते हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इनकी ओरिजिनलिटी है। इमेजिन करो कि एक दिन बिना रुके तेज़ तेज़ बोलने लगे तो इनकी ओरिजिनलिटी जैसे गायब ही हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त इनका स्टाइल इनकी पहचान बन चुका होगा। आपके अंदर भी एक यूनिक स्टाइल छुपा है, और इस स्टाइल को दूसरों की कॉपी करके मत खोना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।